चलिए बच्चों अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय क्रमांक 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हेडिंग बना लीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई घन है, ये ठीक है, ये कोई पासा है। क्या है? कोई पासा। अब इस पासे को आप पीले कलर में डाल दो। पासे को किस में डाल दो? पीले कलर में। ये कोई पीले कलर का डब्बा है और इस पासे को आपने पीले कलर के डिब्बे में डाल दिया। इसके अंदर पीले कलर का पेंट भरा हुआ था। ठीक है, किस कलर का पेंट था? पीले कलर का। आपने इसको पीले कलर के डिब्बे में डाल दिया। अब जब बाहर निकालोगे तो इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। ये कलर केवल किनारों किनारों पर आएगा या हर जगह आएगा? हर जगह। ऐसे भी छपेगा। बोलो हाँ या ना? इधर भी तो लगेगा ना? इधर भी लगेगा। हर तरफ से ये पीला हो जाएगा। तो ये कलर कहाँ आ रहा है? इसके पृष्ठ पे। कहाँ आ रहा है बेटा? तो ये जो कलर आता है, इसे जहाँ जहाँ पर कलर आ सकता है, मतलब जितनी इसकी सतह है, तो ये क्षेत्रफल, ये जो जगह होती है बच्चों, ये जो जगह आ रही है पूरे पीले कलर वाली, देखो यहाँ ये वाली पूरी जगह, यहाँ ये वाली पूरी जगह और यहाँ ये वाली पूरी जगह, तीन आपको दिख रही हैं और तीन पीछे की दिख नहीं रही। टोटल कितने पृष्ठ हैं? 6। कितने पृष्ठ हैं? और 6 पृष्ठ की कुल जगह को बोलते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? समझ में आया? ये कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलिए अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अच्छी बात है। अब हम अलग अलग हमारे पास आकृतियां हैं, हम उनके अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल के लिखते भी जाएंगे यहाँ से और समझते भी जाएंगे। देखिए कीप कह रहा है, एक कीप फनल किसका उदाहरण है? बेटा कीप मतलब अपने यहाँ जो चलती है जिसको बोलते हैं कुप्पी। क्या बोलते हैं? कुप्पी। तो ये देखो, ये एक कुप्पी जो होती है, इसमें एक क्या होता है? शंकु। क्या होता है? और नीचे एक ऐसा रहता है कि नहीं रहता? बोलो हाँ या ना? तो ऊपर शंकु है, ऊपर क्या है? ये जो आकार रहता है ऊपर का, ये कुप्पी वाला, चुंगी वाला, ये चुंगी का ऊपर का आकार कहलाता है शंकु आकार। क्या बोलते हैं? और नीचे इसमें रहता है बेलन आकार। क्या रहता है? तो बताओ, जो कुप्पी हुई वो किससे मिलके बनी? शंकु से और बेलन से। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ए। क्या हुआ इसका उत्तर? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका पहला उत्तर हो गया हमारा ए। ठीक है ना। शंकु का छिन्नक और बेलन। अच्छा देखो, शंकु का छिन्नक क्यों कह दिया इसने? क्योंकि यहाँ से काट भी सकते हैं बड़ी कुप्पी के लिए, है ना। अगर सही बात है, देखो यदि शंकु पूरा बोलोगे तो शंकु यहाँ से यहाँ बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगर हमारा शंकु थोड़ा सा खुला हुआ है। खुला है कि नहीं है? यहाँ पे भी देखो खुला है कि नहीं है? तो बेटा जब ये शंकु खुला होता है ना, तो उसको छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक ना, इसको हम छिन्नक बोला करते हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। क्या होगा इसका उत्तर? छोटी सी बात में गलती हो गई। ठीक है ना, शंकु का छिन्नक और बेलन। ठीक है, कोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलो अब देखो, अब आपको हम अलग अलग क्षेत्रफल बताते जाते हैं। सबसे पहले देखो, ये है घन। क्या है? घन। तो ये घन हो गया। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। कितने पृष्ठ होते हैं घन में? घन में 6 पृष्ठ हुआ करते हैं। ठीक है ना। घन में टोटल जो होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं और घन की एक भुजा की लंबाई होती है ए। क्या होती है घन की एक भुजा की लंबाई? और सारे के सारे पृष्ठ होते हैं वर्गाकार। क्या होते हैं सारे के सारे पृष्ठ? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात ए का स्क्वायर। ए का। अब मैं यदि बोलूँगा आपसे कि मुझे बताइए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? वेरी गुड, 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6a। समझ गए? और उत्तर जो आएगा वो आएगा वर्ग इकाई के रूप में। किसके रूप में? चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखो चाहे वर्ग मीटर लिखो। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। बोलो हाँ या ना? अब देखो, अगर बोला जाए
कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा पार्श्व का मतलब होता है चार दीवारी। क्या होते हैं? जैसे इस कमरे में देखो, इस कमरे में पीला कलर चार दीवारों में पुता हुआ है, हाँ या ना? ऊपर छत है और नीचे जमीन है, ऊपर छत है और नीचे जमीन है। समझ गए ना? दीवारों में कलर किया जाता है, छत और जमीन में कलर नहीं। कुछ लोग छत में भी करवाते हैं, मगर यहाँ पर चार दीवारी का मतलब है कि आपकी ये चार दीवारें, एक इधर, दो यहाँ, और तीसरी ये वाली, और चौथी ये वाली। आगे बात समझ में? तो ये चार दीवारी का क्षेत्रफल कहलाता है पार्श्व, मतलब ऊपर और नीचे को छोड़ करके, ऊपर और नीचे को। तो ये एरिया कितना होगा? 4a² वर्ग इकाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अगला है घन का आयतन। घन का आयतन। घन का आयतन मतलब बेटा कि इस घन के अंदर टोटल कितनी जगह है। समझ गए? इस घन के अंदर टोटल कितनी जगह है, इसको बोलते हैं घन का आयतन। और ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन की लंबाई भी a होती है, चौड़ाई भी a होती है, और ऊंचाई भी क्या होती है? तो a गुणे a बराबर a क्यूब सेंटीमीटर क्यूबिक या a क्यूब घन इकाई। a क्यूब घन इकाई। समझ में आ गया? तो ये है आपका क्षेत्रफल। क्या है आपका? क्षेत्रफल। नोट करिए इसको, कुल क्षेत्रफल और आयतन घन का। ठीक है, चलिए अगला लिखिए बच्चों। अगला ज्यामिति है घनाभ। क्या नाम है? घनाभ आपने देखा है? माचिस की डिब्बी, माचिस की जो माचिस की डिब्बी होती है वो घनाभ आकार की होती है। बोलिए हाँ या ना? तो जैसे वर्ग में, घन में सभी भुजाएं वर्ग होती थीं, ऐसे माचिस की डिब्बी में जो सभी फलक होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? आयत। क्या होते हैं? आयत। ये देखिए माचिस की डिब्बी कुछ इस टाइप की होती कि नहीं होती? हाँ, ये हो गई लंबाई L। क्या हो गई? लंबाई। ये हो गई चौड़ाई B, चौड़ाई। और ये हो गई ऊंचाई H, ऊंचाई। टोटल 6 इसके सतह होंगी कि नहीं होंगी? इसकी 6 सतह होंगी। अब सबसे पहले आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? देखो बेटा ध्यान से देखो, नीचे एक L है और यहाँ पे B गया हुआ है। गया है कि नहीं गया? तो ये देखो ना, नीचे वाला ये B है और ये क्या है? L। तो यदि इसका तुम L और B का क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई से L गुणे B होगा कि नहीं होगा? तो L गुणे B नीचे भी है और L गुणे B ऊपर भी है। बोलो हाँ या ना? तो 2LB हो गया कि नहीं हुआ? ऐसे ये B है, ये B है, और ये क्या है? H है। क्या है? B गुणे। तो ये वाला जो फलक बनेगा ये बनेगा B गुणे, और इसका सामने वाला यहाँ भी तो होगा B गुणे। तो 2 बार 2BH। हाँ या ना? और अब ये सामने वाला डिब्बा देखो, लंबाई है L और ऊंचाई है H। तो LH गुणे LH, LH गुणे LH। तो कितना हो गया? 2LH, 2LH। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो LB प्लस BH प्लस कितना? LH। आया समझ में कि नहीं आया? LB प्लस BH प्लस कितना हो गया? कोई दिक्कत है क्या? LB प्लस BH प्लस LH है ना? और ये क्षेत्रफल है तो क्या आएगा? वर्ग इकाई। क्या आएगा? वर्ग इकाई। कोई दिक्कत? तो ये बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय नोट करिए। अब देखिए इसमें देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देख लिया। अब इसमें चार दीवारी का क्षेत्रफल जिसको बोलेंगे पार्श्व क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय मतलब बेटा ऊपर को और नीचे को छोड़ के, ऊपर को और नीचे को। तो ऊपर और नीचे वाला ये 2LB है कि नहीं है? तो इसको यदि छोड़ दोगे तो केवल क्या बचेगा? 2BH प्लस 2LH। हाँ या ना? और यहाँ से 2H कॉमन ले लो तो क्या बनेगा? L प्लस B वर्ग इकाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये बन गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देन इसके बाद आता है इसका आयतन। क्या आता है? तो बेटा आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या? ऊंचाई। तो ये हो गया L इंटू बी इंटू एच, घन इकाई। नोट करिए, ये हो गया आयतन, L इंटू बी इंटू एच, घन इकाई। ठीक है बच्चों। अगली ज्यामिति है बेलन। क्या ज्यामिति है? यस, ये कहलाता है बेलन, और इसको लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं। इसका सिंपल नाम इसका है बेलन। तो ये आपके सामने आपको एक बेलन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बेलन के पास कुल 3 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? कुल 3। ये देखिए, ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है ये क्या होता है? वृत्ताकार। क्या होता है? इसकी त्रिज्या मान लो r है। कितनी त्रिज्या है? तो ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हाँ, जैसे कोई भी डिब्बी होती है उसके ऊपर ठेपरी लगी रहती है, तो वो कैसी रहती है? वृत्ताकार रहती कि नहीं रहती? जैसे तुम्हारे बॉटल का ढक्कन है ना, क्या होगा? ऊपर वृत्ताकार। कैसा होगा? और नीचे भी जो ये होता है बेटा, नीचे का जो इसका तल होता है ये भी क्या होता है? वृत्ताकार। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? पाई आर स्क्वायर। आर सेम कर दें। और बेटा ये जो पार्ट होता है, ये गोल 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 है ना, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बोलो 2 पाई आर एच। क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई। एच होती है बेलन की ऊंचाई। एच होती है बेलन की ऊंचाई। तो चलिए 2 फार्मूले बनेंगे यहाँ। बोलो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या बनेगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। समझ में आया? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा? 2 पाई आर एच। अगला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, वक्र पृष्ठ बन गया 2 पाई आर एच। बोलो हाँ या ना? और पाई आर स्क्वायर ऊपर और पाई आर स्क्वायर नीचे। क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? तो अब यहाँ पर आपने 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो और r कॉमन ले लो। यहाँ पे बचेगा h प्लस आर। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h आ गया। ये बनेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बनेगा? मतलब पूरा ऊपर नीचे सब मिला के क्षेत्रफल। ठीक है। लास्ट में आएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन मतलब इसके अंदर कितनी जगह आती है, कितना पानी भर सकते हो। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। क्या आएगा? घन मीटर, घन इकाई, घन इकाई। समझ में आ गया? ये क्षेत्रफल होगा तो ये किस में होगा? वर्ग इकाई में। किस में होगा? क्षेत्रफल किस में होगा? वर्ग इकाई में। और आयतन किस में होगा? घन इकाई में। आयतन किस में होगा? समझ में आ गया? नोट करिए। चलिए देखिए, पहला सवाल हमने कर लिया है। अब आ जाइए तीसरे सवाल पे। कौन सा सवाल? कह रहा लट्टू एक संयुक्त आकृति है। भैया लट्टू में क्या क्या होता है? आपने लट्टू देखा है? तो ऊपर होता है अर्धगोला। क्या होता है? होता है कि नहीं होता? और नीचे होता है शंकु। नीचे क्या होता है? हाँ या ना? तो नीचे शंकु हुआ करता है। तो ऊपर होता है अर्धगोला और नीचे एक शंकु। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, एक शंकु और एक अर्धगोला। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसका डी। चलिए कह रहा एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और किसका संयोजन है। देखो भैया, ये एक किनारे पर ये पेंसिल है। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? बेलन। यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेलन है। और आगे क्या है? शंकु। तो उत्तर क्या होगा? शंकु और बेलन। क्या होगा? शंकु और, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला,
एक कीप फनल संयोजन है, बताया था, शंकु का, छिन्नक और किसका, बेलन का, हाँ या ना। सुराही, सुराही देखी सबने, पानी भरने वाली सुराही देखी है, तो सुराही इस तरीके से रहती कि नहीं रहती, बोलो हाँ या ना। ऊपर का हिस्सा क्या रहता है, गोल रहता है, बहुत बढ़िया बेटा। ऊपर का हिस्सा होता है बेलन, क्या होता है, और नीचे रहता है गोला, नीचे क्या रहता है, तो उत्तर क्या होगा इसका, आ, ए होगा, एक गोला और एक बेलन। समझ में आ गया, क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ, अब एक साहुल यानी भौरा। अब भाई भौरा तो भौरा किसका होगा, पहले मैं गिल्ली देख लेता हूँ, क्या देख लेता हूँ, गिल्ली डंडा वाली खेली सबने, ये देखिए ऐसे होती कि नहीं होती है। अब यहाँ पे गिल्ली में होते हैं दो शंकु, क्या होते हैं, दो शंकु और एक बेलन, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया अपन को, साहुल क्या आ गया, एक अर्धगोले का और एक शंकु का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल। अब ये सारे सूत्र भी आ चुके हैं, हम लोग को सूत्र भी लिखना पड़ेगा। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार किस ठोस का संयोजन है, बोलो, दो क्या होंगे, बिल्कुल सही, दो शंकु और एक बेलन, बिल्कुल सही हो गया, दो शंकु एक बेलन। बैडमिंटन खेलने में चिड़िया शटल कॉक किसका संयोजन है भैया, ऊपर क्या होता है, छिन्नक, ऊपर क्या होता है, शंकु नहीं छिन्नक होता है, क्या होता है, छिन्नक, और यहाँ पे क्या होता है, अर्धगोला, क्या होता है, हाँ या ना। तो ऊपर बनेगा शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक तथा अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी बताया, दो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, यही पढ़ा था। देखो अभी लिखाया था मैंने, है ना, थोड़ी देर पहले, दो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही था, हाँ, तो ये हो गया। अगला, घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, हो गया। हाँ, अभी गोला मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पढ़ा देता हूँ अर्धगोला भी। अब बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ा दिया, क्या हुआ, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये पढ़ाया था मैंने, बेलन का वक्र पृष्ठ, देखो 2 पाई आर एच, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। तो यहाँ पर पूछा गया है कुल संपूर्ण पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है ना। बेलन का आयतन भी बता दिया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आ जाओ पढ़ लेते हैं शंकु, क्या पढ़ लेते हैं पहले, शंकु, ये देखो भाई शंकु, तो ये शंकु है, ये हो गया शंकु। अब बेटा शंकु में दो पृष्ठ होती हैं, ये वाला पृष्ठ जो बर्थडे वाली टोपी होती है गोल गोल घूमी रहती है, बोलो हाँ या ना, ये गोल गोल घूमी रहती है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो पृष्ठ होती है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, बोलो ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसे बोलते हैं शंकु की त्रिज्या आर, शंकु की त्रिज्या आर, और ये है शंकु की ऊंचाई एच, शंकु की ऊंचाई एच। तो ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ क्या बन गई, एच, ये वाली चीज़ क्या बन गई, आर, और ये वाली चीज़ क्या बन गई। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का, तो कर्ण बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ पे एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब चलो निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं इसका, सबसे पहले शंकु का ये गोला गोला वाला हिस्सा ये कहलाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या कहलाता है। तो पहला सूत्र है वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल बराबर, बोलो पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। पाई मतलब पाई 22/7, आर मतलब त्रिज्या और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल का मतलब ज्ञात कर लोगे। इसका क्या होगा? क्षेत्रफल है तो होगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अभी आपने केवल ये ऊपर वाली टोपी का क्षेत्रफल निकालना है। मान लो अगर नीचे से पैक कर दिया जाए तो नीचे पैक करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा? वृत्त। क्या लगाना पड़ेगा? वृत्त। तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलो ऊपर बन गया पाई आर एल। क्या बन गया? और नीचे बन गया पाई आर स्क्वायर। क्या बन गया? तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो पाई आर कॉमन ले लो। क्या ले लो? पाई आर। ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। क्या बचे ब्रैकेट में बचेगा? ठीक है, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब तीसरा आता है शंकु का आयतन। शंकु का, हाँ, जैसे आप लोगों ने त्रिकोणमिति के सूत्र याद कर लिए वैसे इसको भी याद कर लो। शंकु का आयतन, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है? तो कितनी हवा, कितना पानी भरेगा? बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? 1/3। हाँ, तो चलिए करते हैं इसको हल। सबसे पहले इन लोगों ने पूछा बेलन शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलो क्या पढ़ाया? पाई आर एल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? हाँ, नोट करें अब अच्छे से। चलिए बनाइए इसको, अच्छे से नोट करिए। चलिए बच्चों, ये आकृति हो चुकी हैं। अगली आकृति लिखते हैं गोला। क्या लिखते हैं? गोला। यानी बेटा फुटबॉल हो गया, कलिंदर हो गया, है ना, इसको बोलते हैं गोला। ये देखिए गोला इस तरीके से दिखाई देता है ना। देखिए वृत्त अलग है। वृत्त यानी आपकी चूड़ी। वृत्त क्या होती है? चूड़ी। छल्ला, कड़ा, वो वृत्त होता है ना। वृत्त समतल में होता है मगर गोला कभी समतल में नहीं होता है ना। तो ये हो गया गोला। गोला जिसकी त्रिज्या आर है। गोला जिसकी त्रिज्या आर है। तो देखो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है ये वक्र है। क्या है ये? वक्र यानी घुमावदार। कैसा है? घुमावदार। तो गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है और वो होता है इसका वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बोलो क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई, याद रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब बात करते हैं गोले के आयतन की। किसकी? तो अब हम देखेंगे, लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन याद करिए 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन है मतलब घन इकाई। घन इकाई, ये हो गया गोले का आयतन। ठीक है कि नहीं है? अब आप अगर गोले को, किसी तरबूज को आपने चाकू से काट दिया, चाकू से क्या कर दिया? तो क्या बनेगा? अर्धगोला। क्या बनेगा? कुछ इस तरीके का बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये आपका बन जाएगा अर्धगोला। ये आपका क्या बन जाएगा? अर्धगोला। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अर्धगोला बन चुका है। अब अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, ये वाला जो पृष्ठ है ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा? हाँ, तो टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, जब पूरा वक्र पृष्ठ था पूरे गोले का तो होता था 4 पाई आर स्क्वायर। होता था कि नहीं होता? अब आधा हो गया तो इसके बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यानी 4 पाई आर स्क्वायर का आधा यानी कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक पृष्ठ और बच गया, ये वाला नया आ गया कि नहीं आया? और ये क्या होगा? वृत्त होगा। क्या होगा? ये वृत्त। तो ये जो पृष्ठ बनेगा नीचे वाला, ये वृत्ताकार पृष्ठ बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर। और आपसे मैं बोल लूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। किसका? तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला पाई आर
स्क्वायर। बोलो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बोलते हैं आयतन। क्या करेंगे इसका, आयतन। आयतन मतलब कितनी इसके अंदर पानी जाएगा। देखो बेटा इसका जो आयतन था वो था 4/3 पाई आर क्यूब, था कि नहीं था। और इसका आयतन सीधे सीधे इसका आधा हो जाएगा कि नहीं होगा। मतलब आयतन बराबर 1/2 बड़े वाले गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब का आयतन। बोलो हाँ। 2 से 4 कितने बार, 2 बार। उत्तर लिखिए 2/3 पाई आर क्यूब। इकाई क्या होगी, घन इकाई। क्या होगी, घन इकाई। ये हो गया, गोला भी खत्म हो गया, शंकु भी खत्म हो गया, पूरे चैप्टर की सभी आकृतियां खत्म। और यहाँ पर सवाल भी है कि बताइए, देखिए जो जो पूछा था, गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अभी अभी बताया 3 पाई आर स्क्वायर। देखो संपूर्ण पृष्ठ अभी बताया ना मैंने, कहाँ लिखा है, ये लिखा है 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का। एंड अर्धगोले का आयतन अभी बताया 2/3 पाई आर क्यूब। ये है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। हो गए सारे सवाल। तो इस तरीके से ये पूरे देखो पूरे फॉर्मूले हैं, ये इन लोगों ने फॉर्मूले पूछे, मैंने सारे बता दिए। ठीक है, चलिए अब इसको नोट